गणपति बाप्पा मोरया भाई और बहनों, आज हम गणपति जन्मोत्सव कथा के बारे में बात करेंगे, तो सब अंत तक बने रहे ना। मंगलाचरण और आरंभ श्री गणेशाय नमः। आज हम सब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के पावन अवसर पर श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से गणपति बप्पा की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती का संकल्प। एक बार मां पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर उबटन हल्दी चंदन का लेप लगाया। उसी उबटन से उन्होंने एक बालक की मूर्ति बनाई। अपनी ममता से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। माता ने स्नेह से कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान करके ना आऊं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भीतर प्रवेश न करने देना। बालक ने विनम्रता से प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ द्वार पर खड़ा हो गया। गणेश जी का जन्म और द्वारपाल प्रसंग, इसी बीच महादेव शिव वहां पहुंचे। उन्होंने द्वार पर बालक को देखा और भीतर प्रवेश करना चाहा। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, माताजी ने आदेश दिया है, जब तक वे बाहर न आए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। शिवजी ने कई बार समझाया, परंतु बालक अडिग रहा। भक्तजनों, यही शिक्षा है कि माता पिता की आज्ञा का पालन ही सच्ची भक्ति है। शिवजी और गणेश जी का संघर्ष। शिवजी को क्रोध आ गया। गणेश जी ने अपने छोटे से शरीर से भगवान शिव जैसे महादेव को रोक लिया। यह देख सभी गण, भूत प्रेत और देवता आश्चर्यचकित रह गए। शिवजी ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया और गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती बाहर आईं तो अपने प्रिय पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी। उनका रोदन इतना भयानक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। हाथी का सिर और पुनर्जन्म। सभी देवता घबराए। शिवजी ने समाधान निकाला और अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। संयोगवश वहां एक दिव्य गज हाथी मिला। उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर जोड़ा गया और शिवजी ने उसमें प्राणों का संचार किया। वह बालक पुनः जीवित हुआ, अब हाथी मुखधारी। तभी से उनका नाम पड़ा गजानन, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता। देवताओं का सम्मान और प्रथम पूज्य बनना। सभी देवताओं ने उनका अभिनंदन किया। माता पार्वती ने हर्षपूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवताओं ने घोषणा की, गणेश जी प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ इनके बिना नहीं होगा। इसके बाद ऋषियों और देवताओं ने उनकी स्तुति की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रेरणादायक संदेश और जन्मोत्सव का उत्सव। भाइयों और बहनों, गणपति जी का जन्मोत्सव हमें सिखाता है, माता पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धि और धैर्य से हर संकट जीता जा सकता है। गणेश जी का बड़ा मस्तक हमें सोचने की गहराई सिखाता है। बड़े कान बताते हैं, अधिक सुनो, कम बोलो। छोटी आंखें, ध्यान केंद्रित करो। बड़ा पेट, सहनशीलता और धैर्य रखो। आज भी जब हम गणपति बप्पा मोरया कहते हैं, तो मन में यह भावना जागती है कि विघ्न दूर हों, कार्य सिद्ध हों और जीवन मंगलमय बने। प्रेम से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी कथा को देखने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें